ये कोई कहानी नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी की सच्चाई है। जब दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारे अंदर एक सवाल जाग रहा होता है, क्या मैं वही बन रहा हूँ जो मैं बन सकता हूँ? अगर तुम जवाब ढूंढ रहे हो तो शांति से सुनते रहो, क्योंकि तुम देख रहे हो क्रेजी बुक, जहाँ शब्द तुम्हें सुलाते नहीं जगाते हैं। तुम इस वक्त जिस जगह खड़े हो वहाँ बाहर कोई शोर नहीं है, कोई तुम्हें डांट नहीं रहा, कोई तुम्हें धक्का नहीं दे रहा, कोई टाइम टेबल तुम्हारे सामने नहीं फेंका गया है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ चल रहा है, एक खामोश लेकिन तेज लड़ाई। ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, ये लड़ाई हालात से भी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी कमजोरी और तुम्हारी जिम्मेदारी के बीच। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये अज्ञान की समस्या नहीं है। तुम्हें ये भी पता है कि अगर तुम वही करते रहे जो अब तक करते आए हो तो नतीजे भी वही रहेंगे। फिर भी हर दिन एक पल आता है जब तुम रुक जाते हो, जैसे किसी ने अंदर से हाथ पकड़ लिया हो, आज नहीं कल से, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लो। यहीं से टकराहट शुरू होती है। एक आवाज कहती है अगर अभी नहीं बदले तो कभी नहीं बदलेगा। दूसरी आवाज फुसफुसाती है थोड़ा समय और दे दो खुद को। तुम इन दोनों आवाजों को पहचानते हो, एक तुम्हारी जिम्मेदारी की आवाज है, दूसरी तुम्हारी कमजोरी की। समस्या ये नहीं है कि कमजोरी बोलती है, समस्या ये है कि अब तक तुमने उसी की सुनी है। तुम्हें शायद लगता है कि ये आलस्य है या मोटिवेशन की कमी है या हालात की मार, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये टकराहट तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ी है। एक तरफ वो इंसान है जो तुम बन सकते हो, दूसरी तरफ वो इंसान है जो बनना आसान है, और आसान हमेशा ज्यादा आकर्षक लगता है। तुम्हारी कमजोरी कोई राक्षस नहीं है, वो डरावनी शक्ल में नहीं आती, वो बहुत सभ्य है, बहुत तार्किक है। वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, वो तुम्हें सुलाती है। वो कहती है तुम थके हो, तुम पहले ही बहुत झेल चुके हो, तुम्हारे साथ सब ठीक नहीं हुआ, बाकी लोग भी तो ऐसे ही हैं। और क्योंकि ये बातें पूरी तरह झूठ नहीं होती तुम मान जाते हो। लेकिन जिम्मेदारी की आवाज अलग होती है। वो तुम्हें आराम नहीं देती, वो तुम्हें दुलार नहीं करती, वो सीधी बात करती है। वो कहती है कोई नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, ये जीवन तुम्हारा है और इसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी होगी। यहीं पर मन असहज होता है। तुमने महसूस किया होगा कि जब भी तुम खुद से सच्ची बात करने लगते हो तो मन तुरंत किसी और चीज में उलझना चाहता है। फोन उठ जाता है, वीडियो चल जाता है, कोई काम याद आ जाता है, क्योंकि सच्चाई का सामना करना सबसे भारी काम है। सच्चाई ये है कि तुम्हारी जिंदगी आज जिस जगह है वहाँ पहुँचाने वाले फैसले तुम्हारे अपने थे, किसी और के नहीं। हालात ने सिर्फ मौके दिए, दिशा तुमने चुनी, और ये मान लेना बहुत दर्दनाक होता है। इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो ताकि सोचने का समय ना मिले, क्योंकि जिस दिन तुम शांत होकर खुद से पूछ लोगे क्या मैं खुद पर गर्व करता हूँ, इस दिन जवाब शायद तुम्हें पसंद ना आए। यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं इतना सोचना ठीक नहीं, वे कहते हैं जिंदगी का मजा भी तो लेना चाहिए, वे कहते हैं सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन भीतर कहीं तुम्हें पता होता है कि ये आधा सच है, और आधा सच सबसे खतरनाक होता है। तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ जिसने तुम्हें पूरी तरह तोड़ दिया हो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है जिसने सब रोक दिया हो, तुम्हें कोई ऐसी जंजीर नहीं बांध रही जिसे तोड़ा न जा सके। तुम बस धीरे धीरे ढीले पड़े हो, और यही सबसे डरावनी स्थिति है, क्योंकि जब जिंदगी अचानक गिरती है तो इंसान लड़ने लगता है, लेकिन जब जिंदगी धीरे धीरे फिसलती है तो इंसान सोता रहता है। तुम शायद ये सोचते हो कि अनुशासन बाद में आएगा, पहले हालात ठीक हो जाएं, पहले मन बने, पहले मोटिवेशन आए, लेकिन ये सोच ही असली दुश्मन है। अनुशासन कभी तैयार मन से शुरू नहीं होता, अनुशासन हमेशा इस टकराहट से शुरू होता है। ये वो पल है जब तुम जानते हो कि सही क्या है, लेकिन करना मुश्किल लग रहा है। यही असली मैदान है। यहाँ कोई तालियां नहीं बजती, यहाँ कोई देख नहीं रहा, यहाँ कोई लाइक नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ तुम हो और तुम्हारा फैसला। और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि हार तब होती है जब इंसान कोशिश करता है और गिर जाता है। नहीं, हार तब होती है जब इंसान कोशिश ही नहीं करता। तुम्हारी कमजोरी चाहती है कि तुम ये मान लो कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। तुम्हारी जिम्मेदारी कहती है कि तुम जैसे हो उससे बेहतर बन सकते हो। ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी इसी पर टिकी है। तुम्हारी कमजोरी तुम्हें वर्तमान में कैद रखती है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है, और भविष्य हमेशा मेहनत मांगता है। इसलिए जब तुम कहते हो आज नहीं, तो तुम सिर्फ एक दिन टाल नहीं रहे होते, तुम उस इंसान को टाल रहे होते हो जो तुम बन सकते थे। हर बार जब तुम जानते हुए भी नहीं करते तो अंदर कुछ मरता है, बहुत छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा कि दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन समय के साथ यही छोटे हिस्से मिलकर आत्मविश्वास को खा जाते हैं। फिर एक दिन तुम आईने में देखते हो और सोचते हो मैं इतना कमजोर कब बन गया। तुम कमजोर नहीं हुए, तुमने बस खुद को बार बार छोड़ा। यही कारण है कि ये लड़ाई इतनी निजी है। कोई तुम्हें ये सिखा नहीं सकता कि अपने अंदर की आवाज को कैसे हराया जाए। कोई कोर्स, कोई किताब, कोई वीडियो, सब सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं। चलना तुम्हें ही है, और ये चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मन नहीं चाहता।
चाहता। तुम्हें वो छोड़ना पड़ेगा जो आराम देता है, तुम्हें वो चुनना पड़ेगा जो अभी दर्द देता है लेकिन बाद में सम्मान देता है। यही वो जगह है जहाँ अनुशासन जन्म लेता है। अनुशासन तब नहीं आता जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, अनुशासन तब आता है जब अंदर की लड़ाई चरम पर हो, जब तुम्हारी कमजोरी पूरी ताकत से कह रही हो रुक जा, और तुम्हारी जिम्मेदारी शांत लेकिन अडिग स्वर में कह रही हो चलते रहो। इस पल में जो तुम चुनते हो वही तुम्हें परिभाषित करता है। और शायद अभी तुम ये सब पढ़ते हुए असहज महसूस कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये तुम्हारी कहानी है, क्योंकि कहीं न कहीं तुम जानते हो अब और खुद को धोखा देना संभव नहीं है। ये पहला सेक्शन किसी समाधान का वादा नहीं करता, ये कोई ट्रिक नहीं सिखाता, ये सिर्फ तुम्हें उस सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिससे तुम भागते आए हो। क्योंकि बिना इस टकराहट को स्वीकार किए कोई अनुशासन संभव नहीं है। तुम्हें पहले ये मानना होगा कि तुम्हारे अंदर दो ताकतें हैं, एक तुम्हें नीचे खींचती है, एक तुम्हें ऊपर बुलाती है। और अब तक तुमने किसे सुना है? इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। ये कहानी यहीं से शुरू होती है, किसी प्रेरक नारे से नहीं, किसी बड़े लक्ष्य से नहीं, बल्कि इस ईमानदार स्वीकार से कि तुम्हारे अंदर की लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती। जब तुम तैयार हो, जब तुम सच में तैयार हो, तो अगला कदम अपने आप सामने आएगा। तुम्हें शायद लगता है कि आराम निर्दोष होता है, कि आराम कोई गुनाह नहीं है, कि थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून, थोड़ी ढील, इसमें क्या बुराई है? और सच कहें तो बुराई नहीं है। समस्या वहाँ शुरू होती है जहाँ आराम आदत बन जाता है, जहाँ आराम जरूरत नहीं प्राथमिकता बन जाता है। यहीं से धोखा शुरू होता है। आराम कभी सीधे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो धीरे धीरे तुम्हें नर्म बनाता है, इतना नर्म कि तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारी धार कुंद हो जाती है। तुम कहते हो आज बहुत थक गया हूँ, लेकिन सच ये है कि तुम शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से हार मान चुके होते हो। तुम कहते हो थोड़ा ब्रेक चाहिए, लेकिन ब्रेक कब आदत बन गया इसका हिसाब तुमने कभी नहीं रखा। आराम का सबसे बड़ा धोखा यही है, वो तुम्हें ये एहसास नहीं होने देता कि तुम फिसल रहे हो। जब कोई इंसान ज्यादा काम करता है और टूटता है तो सब देख लेते हैं, लेकिन जब कोई इंसान ज्यादा आराम करता है और खोखला होता है तो कोई नोटिस नहीं करता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं। तुम्हारा दिन कैसा दिखता है? जरा ईमानदारी से सोचो। तुम सुबह उठते हो लेकिन पूरी तरह नहीं, शरीर बिस्तर से उठ जाता है लेकिन मन वहीं पड़ा रहता है। फोन हाथ में आता है सिर्फ 5 मिनट के लिए और देखते ही देखते आधा घंटा 1 घंटा गायब। और तुम्हें बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। यही तो सबसे खतरनाक बात है, जब गलत चीज सामान्य लगने लगे। आराम तुम्हें यही सिखाता है कि तुम अकेले नहीं हो, सब ऐसा ही कर रहे हैं। इतनी मेहनत कौन करता है आजकल? और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से वो आवाज गायब होने लगती है जो कहती थी तुम इससे बेहतर हो सकते हो। आराम तुम्हें कभी मना नहीं करता, वो आदेश नहीं देता, वो बस सुझाव देता है, आज रहने दो, कल कर लेना, आज का दिन वैसे भी खराब है। और क्योंकि वो दबाव नहीं डालता, तुम उसे दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे दोस्त समझ लेते हो। लेकिन ध्यान से देखो, आराम तुम्हें जहाँ है वहीं रोक देता है, वो आगे नहीं बढ़ने देता। विकास असुविधा में होता है और आराम असुविधा के दुश्मन है। जब भी तुम कुछ नया, कुछ कठिन, कुछ जरूरी करने वाले होते हो, आराम तुरंत सामने आ जाता है। अभी सही समय नहीं है, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो, कल दिमाग फ्रेश रहेगा। और कल कभी आता ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए दयालु हो रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने भविष्य के साथ बेरहमी कर रहे होते हो। आराम का एक और बड़ा झूठ है कि तुम इसके हकदार हो। मैंने बहुत सह लिया है, मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मुझे तो थोड़ा चैन मिलना चाहिए। और हाँ, मेहनत के बाद आराम जरूरी है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम सच में मेहनत कर रहे हो या सिर्फ थकान का नाटक? आजकल ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं, तुलना से थकते हैं। दूसरों की जिंदगी देखकर, दूसरों की सफलता देखकर, दूसरों की आजादी देखकर। और इस थकान का इलाज वे आराम में ढूंढते हैं। लेकिन आराम तुलना की थकान नहीं मिटाता, वो सिर्फ उसे दबा देता है। फिर एक दिन आता है जब तुम खुद से कहते हो, मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी ऊर्जा कम नहीं हुई होती, तुम्हारी इच्छा शक्ति मरी नहीं होती, बस तुमने उसे बहुत देर तक इस्तेमाल नहीं किया होता, जैसे कोई मांसपेशी जिसे सालों से चलाया न गया हो। आराम तुम्हें ये भरोसा दिला देता है कि सब ठीक है, कि कोई जल्दी नहीं है, कि जिंदगी लंबी है। लेकिन जिंदगी लंबी नहीं होती, वो बस चुपचाप निकल जाती है। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि कब तुमने अपने सपनों को अभी नहीं की फाइल में डाल दिया, और वो फाइल कभी खुली ही नहीं। आराम का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि वो तुम्हें सुला देता है, नुकसान ये है कि वो तुम्हें जागा हुआ महसूस कराता है जबकि तुम अंदर से सो रहे होते हो। तुम काम पर जाते हो, तुम बात करते हो, तुम हंसते हो, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर से कुछ आगे नहीं बढ़ता। और यही वजह है कि लोग अचानक एक दिन टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि वे धीरे धीरे खो रहे थे। आराम ने उन्हें चेतावनी नहीं दी,
आराम ने कोई सायरन नहीं बजाया, उसने बस सब कुछ आसान बना दिया। और आसान चीजें इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम्हें शायद ये कड़वा लगे, लेकिन सच यही है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी अधूरी चीजें हैं, उनमें से ज्यादातर आराम की वजह से अधूरी हैं। तुम्हें रोका नहीं गया, तुम थके नहीं थे, तुम बस बहुत आराम से थे। और जब इंसान बहुत आराम से होता है तो वो खुद से लड़ना छोड़ देता है। याद रखना, अनुशासन का पहला दुश्मन आलस्य नहीं होता, वो होता है आराम। आलस्य तो दिखता है, आराम छुपा होता है। आलस्य पर शर्म आती है, आराम पर गर्व किया जाता है। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, कितना अच्छा लगता है ये वाक्य, लेकिन यही वाक्य रोज रोज तुम्हें उस इंसान से दूर ले जाता है जो तुम बन सकते थे। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन कहे थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये आराम मुझे आगे बढ़ाएगा या बस मुझे रोक रहा है? हर आराम गलत नहीं होता, लेकिन हर आराम निर्दोष भी नहीं होता। कुछ आराम तुम्हें ठीक करते हैं और कुछ आराम तुम्हें खत्म कर देते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि तुम किसे रोज चुनते हो। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम आराम के इस धोखे को नहीं पहचानोगे, तब तक अनुशासन तुम्हारे लिए सजा ही लगेगा। लेकिन जैसे ही ये भ्रम टूटेगा, तुम समझोगे अनुशासन आराम का दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे भविष्य का रक्षक है। आज तुमने सिर्फ सुना नहीं, आज तुमने खुद से मुलाकात की है। याद रखना, अनुशासन कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये हर रात लिया गया छोटा सा वादा होता है। अगर ये कहानी तुम्हारे अंदर कुछ हिला गई हो, तो इसे यहीं मत छोड़ना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। फिर मिलेंगे एक और सच्चाई के साथ, एक और रात क्रेजी बुक पर।